तो एपिसोड शुरू होता है हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हुए, जहां पर हम लोग ट्रेवर स्लैटरी को देखते हैं जो कि एक फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर लॉस एंजल्स के अंदर आ रहा था। लेकिन इससे पहले ट्रेवर फ्लाइट से उतरता, उससे वहां पर आके डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले अरेस्ट कर लेते हैं। वो ट्रेवर से कहते हैं कि तुमने कुछ साल पहले मैंड्रिन का रोल प्ले किया था जिसमें तुमने एक बेगुनाह इंसान की जान ली थी, तो तुम्हारी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। और यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखा था। वो ट्रेवर को ऑप्शन देता है कि या तो तुम हमारे लिए काम करो या फिर वापस जेल चल जाओ, जिसमें ट्रेवर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। तो वो ट्रेवर को कहते हैं कि तुम्हें इस आदमी साइमन विलियम्स के साथ दोस्ती बढ़ानी है क्योंकि तुम भी एक एक्टर हो, तो तुम्हें इसके करीब जाना पड़ेगा। जिसमें ट्रेवर सजेस्ट करता है कि अगर मुझे इसके साथ दोस्ती बढ़ानी है तो इसे फंसाना पड़ेगा, यानी कि इसे कोई ऑडिशन का लालच देना पड़ेगा। और कोई नकली ऑडिशन नहीं करवा सकते, हमें कोई ऐसी फिल्म के डायरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा जो कि वाकई में कोई फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहा हो। क्योंकि साइमन विलियम्स एक छोटा सा ही एक्टर सही लेकिन काफी समझदार है, उसे पता चल जाएगा अगर कोई फेक ऑडिशन हो रहा हुआ। अगले सीन में हम साइमन को देखते हैं जो कि अपनी वही दोस्त जनेल से बात करता है और उस पर जनेल गुस्सा कर रही थी क्योंकि साइमन ने धोखे से जनेल का सेक्रेटरी बन के अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवा लिया जहां पर ऑडिशन हो रहे थे पिछले एपिसोड में। हालांकि जनेल को पहले तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर वो साइमन को माफ कर देती है क्योंकि वो साइमन को कहती है कि वंडरमैन की कास्टिंग डायरेक्टर रूथ बख्शी ने उसका एक रिकॉर्डिंग वीडियो टेप मांगा है और उसे ये वीडियो टेप रिकॉर्ड करनी होगी एक फिल्म द कार्लाइल से, जिसकी लाइनें बोल के उसको अपना ऑडिशन टेप भेजना होगा। और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे एक कॉल बैक यानी कि एक कॉल आएगा ऑडिशन को दोबारा देने के लिए। तो अगले ही पल वो इसी तैयारी में लग जाता है और वो अपना लैपटॉप लेके अपनी 20 से 25 रिकॉर्डिंग वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करता है। लेकिन अकेला होने की वजह से उससे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं होता है और वो अपनी टेप्स को देख के समझ जाता है कि ये टेप्स काम नहीं आने वाली, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल अकेला था, उसे किसी की मदद की जरूरत थी। और इन बेकार टेप्स को देख के उसे इतना गुस्सा आता है कि हम देखते हैं साइमन की आंखें पहले थोड़ा सा ग्लो करने लगती है और फिर अचानक उसके अपार्टमेंट में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उसका सारा अपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। यानी कि साइमन विलियम्स के पास कुछ ऐसी पावर है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। अगले सीन में हम ट्रेवर स्लैटरी को देखते हैं जो कि उसी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऑफिसर के साथ बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में। और वो ऑफिसर ट्रेवर पे गुस्सा होता है क्योंकि ट्रेवर ने अभी तक उसको कोई खास जानकारी नहीं दी है साइमन विलियम्स के खिलाफ। पर तभी ट्रेवर को साइमन विलियम्स का मैसेज आता है जो कि कहता है उसे एक ऑडिशन की टेप रिकॉर्ड करनी है और उसके लिए उसे ट्रेवर की मदद चाहिए और वो उसको अपने घर पे बुलाता है। तो ये चीज देख के उस ऑफिसर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो एक ट्रेवर को एक रिंग जैसी डिवाइस देता है और कहता है कि इस डिवाइस को उसके लैपटॉप के ऊपर रख देना और आगे की इंफॉर्मेशन मैं खुद ही निकाल लूंगा। लेकिन जब ट्रेवर साइमन के घर जाता है तो साइमन एक्चुअली उसके घर में उसको आने नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि हम लोग ये टेप रिकॉर्ड करने कहीं और जा रहे हैं क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा गंदा है। फिर ये दोनों एक पास वाले सेल्फ टेप स्टूडियो के अंदर जाते हैं जहां पर इसी चीज के लिए कमरा बुक होता है कि अगर किसी ने अपनी टेप की रिकॉर्डिंग करनी हो, जहां पर उनको एक काफी अच्छी प्राइस पे एक रूम मिल जाता है जहां पर वो लोग अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। अब इस रोल के लिए साइमन और ट्रेवर दोनों को मिलके काम करना था, यानी कि साइमन को ऑन कैमरा लाइन बोलनी थी और ट्रेवर को ऑफ कैमरा लाइंस बोलनी थी। लेकिन तभी उसी स्टूडियो की मैनेजर आती है और वो कहती है कि ऑफ कैमरा लाइंस मैं बोलूंगी, यही इस फॉर्म के अंदर लिखा है जो कि आपने अभी फिल किया। लेकिन साइमन 2 बार अपनी लाइंस बोल देता है और वो स्टूडियो की मैनेजर अपनी लाइंस बोलती जा रही थी, इसलिए साइमन और ट्रेवर उस स्टूडियो से निकल जाते हैं और कहीं और जाकर रिकॉर्डिंग करने का सोचते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर भेजनी थी जनेल को और ये स्टूडियो की मैनेजर उनका टाइम लगातार वेस्ट कर रही थी। तो अब ट्रेवर साइमन को कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं और जिसके घर हम लोग जा रहे हैं वो भी एक एक्टर ही है और उसने और मैंने मिलकर एक वेब सीरीज साउथ शोर हॉस्पिटल के अंदर एक्टिंग की थी जहाँ पर उसने मेरे कैरेक्टर को मरवा के खुद लीड रोल ले लिया था।
लेकिन क्योंकि मेरा उस पर एक एहसान है इसलिए वो हमें अपने घर के अंदर जरूर शूट करने देगा। अब जब साइमन इसके साथ इस घर में जाता है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जो पेंटियालो नाम का एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर है। जहाँ पर साइमन उसकी पहले तो देख के तारीफ करता है कि मैंने आपकी मूवी द मैट्रिक्स देखी जिसके अंदर आपका रोल बहुत अच्छा था, और साथ में और भी चीजों की तारीफ करता है। तो जो को साइमन की बातें अच्छी लगती है और उसे साइमन पसंद आता है, इसलिए वो इनको पहले खाने को कुछ ऑफर करता है। लेकिन बातों बातों में ही वो ट्रेवर स्लैटरी को उसके उस करेक्टर के नाम से बुलाता है जिसके साथ उसने वेब सीरीज में काम किया था, और बातों बातों में ही बात छिड़ जाती है जहाँ पर ट्रेवर कहता है कि तुमने ही मेरे करेक्टर को मरवा दिया था और लीड रोल ले लिया था। जिसपे जो ट्रेवर को कहता है कि वो तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुमने खुद ही गवाया था, क्योंकि तुम नशे में पड़ गए थे और तुमसे लीड रोल संभल नहीं रहा था, इसलिए तुमने मुझे कह के वो लीड रोल कटवा दिया। यहाँ पर ट्रेवर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कहता है सारी बातें छोड़ के हम लोग अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जो काम हम करने के लिए आए हैं। अब जैसे ही ये लोग रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं तो रिकॉर्डिंग रूम में जाते ही जो साइमन को कुछ ऐसी बातें करने लगता है जो कि साइमन को पसंद नहीं आती है, और वो साइमन से कहता है कि एक्टिंग सिर्फ एक मजदूरी की तरह है, ये एक सिर्फ जॉब है, इसमें कोई कोई खास बात नहीं है। और वो कहता है एक्टिंग बहुत ही आसान है, तुम्हें बस ड्रामा करना है और बस तुम्हारी एक्टिंग हो जाती है। और यहाँ पर वो ट्रेवर स्लैटरी को भी बुरा भला कह रहा था, जिसको देख के अब साइमन को गुस्सा आता है और वो जो को बदतमीजी से कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत फेक आर्टिस्ट हो, और वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और ये कहकर वो वहां से चल जाता है और कहता है कि मैं इनकी स्टूडियो में शूट नहीं करूंगा। तो क्योंकि अब ट्रेवर और साइमन के पास कोई और जगह नहीं थी तो उन्हें मजबूरन अब साइमन के अपार्टमेंट में ही जाना पड़ता है शूट करने के लिए। और अपार्टमेंट में आते ही वो लोग अपनी एक रिकॉर्डिंग शूट करते हैं, जहाँ पर इस बार साइमन इतनी अच्छी एक्टिंग देता है और वो लोग रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी शूट करते हैं कि उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लोग इस टेप को सेंड करें या नहीं। लेकिन ट्रेवर कहता है कि तुम्हें सेंड कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर साइमन को वॉशरूम यूज करना था और ट्रेवर इसी बात का फायदा उठा के वो मैग्नेटिक रिंग जो कि उसको एजेंट ने दी थी, उस रिंग को साइमन के लैपटॉप के ऊपर रख देता है और उसके लैपटॉप की सारी इंफॉर्मेशन उस रिंग के अंदर कॉपी करने लगता है। वहीं पर साइमन ट्रेवर को आवाज लगा रहा था कि उन्हें पिज्जा खाना चाहिए, और वो पूछता है कि क्या तुम्हें पेपरोनी पिज्जा पसंद है। अब इससे पहले कि ट्रेवर साइमन को जवाब दे, वो देखता है दीवार के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है, और जब ट्रेवर उस कपड़े को हटा के देखता है तो वो देखता है कि वो दीवार बहुत बुरी तरह डैमेज है, जैसे कि किसी सुपर हीरो ने उस दीवार को पंच मारा है। पर वो साइमन के सामने नॉर्मल एक्टिंग करते हुए उसे कहता है कि हाँ मैं पेपरोनी पिज्जा खाऊंगा, और ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि ये सब नॉर्मल है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।